Hello, I am Dr. Aditro. I am consultant neurologist in Neotia, Gateway Multispecialty Hospital. And today I want to talk on the topic of prematurity. So, prematurity is called when the baby is born prior to its time. Okay. Previously, it was thought that premature babies are very vulnerable, and in India, there is no such cutoff for vulnerability. Like beyond a certain gestational age, it was after a certain gestational age, it is thought that baby should not survive. Like previously, less than 28 week babies are expected not to survive, but currently the situation has been changed. अभी लेस देन 28 वीकर बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे जगह में पैदा होते हैं और उनमें कोई भी दिक्कत के बिना बच्चे निकल जाते हैं. प्रॉब्लम 24, 25, 26 वीकर बच्चे में ज़्यादा होते हैं. 27, 28 वीकर वाले बच्चे में बहुत इजीली स्मूथली निकल जाते हैं बच्चे. बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ पर 28 वीक्स के नीचे बच्चों को ट्राई भी नहीं किया जाता है और 1000 ग्राम के नीचे वाले बच्चे में ट्राई भी नहीं किया जाता है. पर अभी विथ डेवलपमेंट ऑफ साइंस लेस देन 750, लेस देन 600 ग्राम ऑल्सो बेबीज सर्वाइव. कुछ प्रॉब्लम्स प्रीमेच्योर बच्चे में ज़्यादा होते हैं, जैसे सांस का दिक्कतें ज़्यादा होते हैं. उनमें दिमाग की मैचुरेशन जो होते हैं वो थोड़ा लेट होते हैं. पर आखिर प्रॉपर टाइम में प्रॉपर केयर प्रॉपर तरीके से मिलेगा बच्चे में तो बच्चे का ओवरऑल आउटकम एक टर्म बच्चे जैसा भी हो सकता. पर वो लोग थोड़ा पहले पैदा होते हैं तो NICU में थोड़ा लंबा रहते हैं. विथ प्रॉपर डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर we can give a very good outcome for the extremely premature babies like 600-700 gram babies. जो भी बच्चे 37 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं उनको हम लोग प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं. उनमें भी कुछ जो 28 हफ्ते से पहले होते हैं पैदा उनको हम लोग एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बोलते हैं. जो 28 हफ्ते से 32 वीक्स के अंदर पैदा होते हैं उनको हम लोग वेरी प्रीमेच्योर बोलते हैं. और जो 34 वीक्स से 37 वीक्स के बीच पैदा होते हैं उनको हम लोग लेट प्रीमेच्योर बोलते हैं. तो जो लेट प्रीमेच्योर वाले बच्चे होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है, वो 3-4 दिन 5 दिन के अंदर ही छुट्टी हो जाते हैं. मेन दिक्कत होता है जो 28 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं. उनमें सांस की दिक्कतें काफ़ी दिनों तक चलता है. उनका वजन भी पहले 7 दिनों तक ग्रो नहीं करता है तो वजन बढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है. और क्योंकि बच्चा नियरली 3 महीने पहले पैदा हुआ है तो कम से कम 2-2.5 महीने तक बच्चा NICU में रह जाता है. जब बच्चे का वजन कम से कम 1400-1500 ग्राम तक हो जाता है तब तक बच्चा अच्छे से पीना भी शुरू कर लेता है. बच्चा प्रॉपरली वेट गेन करना भी शुरू कर लेता है. माँ की छाती भी सही से पकड़ना शुरू कर लेता है. तब हम लोग बच्चे को उसका छुट्टी कर सकते हैं. नॉर्मली जनरली सारे बच्चे 37 वीक्स के बाद ही पैदा होने का एक्सपेक्टेड है. 37 to 38 वीक्स में मोस्ट ऑफ द बेबीज़ पैदा होते हैं जिनमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है. अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी हम लोग 38 वीक्स के बाद भी 40 वीक्स तक कर सकते हैं. क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे का ब्रेन भी मैच्योर नहीं होता है तो उनमें जो जन्म के टाइम रोने का इशू भी सबसे ज़्यादा होता है. देखा गया है जो एक्सट्रीम प्रीमेच्योर होते हैं उनमें से 30 to 40% बच्चों में इमीडिएट मतलब बच्चे जन्म के बाद इमीडिएटली रोते नहीं हैं. तो कुछ ना कुछ उसको हम लोगों को करना पड़ता है. या तो हम लोग उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है या फिर हम लोग उसको बैगमस वेंटिलेशन बोल के वेंटिलेशन मेथड होते हैं जिससे हम लोग उसको स्टिमुलेट करके सांस लंग्स में सांस फुलाते हैं. तो लंग्स में ऑक्सीजन जाने के बाद बच्चा फिर रोना शुरू करते हैं. सो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करना पड़ता है प्रीमेच्योर बच्चे को रुलाने के लिए. पर उनका मेन इशू जो होता है उनको हैंडलिंग बहुत डेलिकेट वे में करना होता है क्योंकि ये बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं. तो थोड़ा सा भी आखिर प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा तो बच्चे का नॉर्मल कोर्स से कभी भी बच्चे का एब्रप्ट कोर्स हो सकता है और आउटकम भी ख़राब हो सकते हैं. जो एक्सट्रीम प्रीमेच्योर या फिर प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनको NICU की सख्त ज़रूरत होता है इसलिए क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज़ के सारे सिस्टम इमेच्योर होते हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चे का जो स्किन होता है. स्किन बहुत ही पतला होता है, बहुत ही इमेच्योर सा होता है.
तो उसमें से बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटर कर नहीं पाता है, बच्चा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बच्चे में फॉल करता है तो बच्चे का चांसेस ऑफ सर्वाइवल 30% कम हो जाते हैं। तो उस तरह से छोटे बच्चे में सबसे ज़्यादा हाइपोथर्मिया या फिर ठंडा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो प्रीमैच्योर बेबीज़ को हम लोग को एक इंक्यूबेटर या फिर रेडिएंट वार्मर के अंदर रखना होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सांस का दिक्कत। सांस का दिक्कत की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रीमैच्योर बेबीज जो होते हैं उनमें या तो वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ता है या फिर सीपैप मशीन बोल के एक मशीन होता है उसकी ज़रूरत पड़ता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इन बच्चों का ब्रेन बहुत इमेच्योर होने की वजह से इनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी सांस का दिक्कत ज़्यादा होता है या फिर बच्चे का पोजीशन सही नहीं होता है तो बच्चे में ब्रेन का ब्लीड होने का चांस रहता है। तो इनका जो केयर करते हैं नर्सिंग स्टाफ, उनको प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। सब नर्सिंग स्टाफ छोटे बच्चों को डील नहीं करते हैं। हमारे पास स्पेशल टीम रहते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं छोटे बच्चे का कैसे नर्सिंग केयर किया जाए, और वही लोग सिर्फ करते हैं प्रीमैच्योर बच्चे को डील। हमारे पास इस मोमेंट में हमारे पास रेडिएंट वार्मर अवेलेबल है। हम लोग बच्चे को फंक्शन इको करते हैं, तो हम लोग फंक्शनल इको और फंक्शनल अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का इनिशियल में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है वो देख सकते हैं। जैसे ब्रेन में ब्लीड हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन का वेनस फ्लो देख के हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कौन से बच्चे का ब्रेन में अंदर ब्लीड होगा। हम लोग हार्ट में छेद के लिए इको करते हैं, फंक्शनल इको डे 2 और डे 3 में, ठीक है। बच्चे को आखिर जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी अवेलेबल है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए हमारे पास वेंटिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन सारी चीज़ अवेलेबल है। बच्चे को आखिर खून चेंज की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग एक्सचेंज भी कर पाते हैं। बच्चे को आखिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो हम लोग उसके इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए पेंटाग्लोबिन, IVIG ये सब चीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो नियरली एक टर्शियरी NICU में, लेवल 3 NICU में जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू।